1992 में अनिल कपूर की फ़िल्म बेटा साल की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म रही। शाहरुख खान ने भी उस साल दीवाना से जानदार एंट्री बड़े पर्दे पर मारी। अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह का परचम लहराया और धर्मेंद्र तहलका में तो सनी देओल विश्वात्मा में छाए हुए थे। अजय देवगन की फ़िल्म जिगर में भी लोगों को जान नजर आई थी। ऋषि कपूर की स्वेटर बदल बदल कर और दीवाना बनकर बोल राधा बोल गाने में हुए थे। अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी इस साल की स्लीपर हिट रही और इस साल की सरप्राइजिंग हिट फिल्म रही सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान। लेकिन इस सब के अलावा साल 1992 में याद रहता है मासूम की मुस्कान लिए मोहक दिव्या भारती के लिए। दिव्या भारती ने भी हिंदी सिनेमा में इसी साल डेब्यू किया था। तेलुगु और तमिल फिल्मों में 2 साल काम करने के बाद उसी साल दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। दोस्तों, पहले ही साल 10 हिंदी फिल्मों रिलीज होने की रिकॉर्ड बना डाला। शाहरुख खान, सुनील शेट्टी दोनों ही डेब्यू फिल्मों के हीरोइन इस साल दिव्या भारती ही रही। 11 सितंबर 2020 सुनील शेट्टी को बड़े पर्दे पर पेश हुए 28 साल हो गए और न सुनील शेट्टी ने किसी ने कहा और न ही फिल्मों का शौक रखने वाले ही सोचा। लेकिन अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी की इस डेब्यू फिल्म के किस्से हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो अभी साल भर पहले ही सुनील शेट्टी एक फायर सेफ्टी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर पत्रकारों से घिरे हुए थे और बात चल निकली फिल्मों से स्टंट की। तो सुनील शेट्टी बोले, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फिल्मों में वैसे स्टंट सीन करूंगा। वैसे मैंने अपने करियर में किए हैं। मुझे याद है कि मेरी पहली ही फिल्म बलवान में मुझे आग वाला एक स्टंट सीन करना था। उस दिन की यह याद मेरे ज़हन में कभी जाती ही नहीं है। एक स्विमिंग पूल के किनारे बाइक पर था और सोचा रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोस्तों, लेकिन पहली फिल्म के इस डर ने मैंने अगली फिल्म में ही निजात पा ली और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा उन फिल्म समीक्षक का जिनकी उन दिनों तू तू बोलती थी। उन्होंने कहा कि ये हीरो बिल्कुल लकड़ी के खिलौने की तरह है, इसमें कोई भाव ही नहीं है। मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक था, लोग मुझे एक्शन फिल्मों के लिए साइन कर रहे थे। मैंने सोचा चलो एक्शन खुद ही करके देख लेता हूँ, क्या पता इसी में इनको खुद मेहनत दिख जाए। सुनील शेट्टी ने फिल्म बलवान से लेकर पहलवान तक ये लंबा सफ़र देखा है। इस सफ़र में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में उनके करियर में शामिल है। अक्षय कुमार के साथ वो करीब 1 दर्जन फिल्मों में काम किया है। लेकिन अक्षय कुमार जहां तक भी हिंदी फिल्मों में लीड रोल कर रहे हैं, सुनील शेट्टी साउथ की फिल्मों में कैरेक्टर रोल पकड़ चुके हैं। तो सुनील शेट्टी और उनकी बेटी आथिया शेट्टी दोनों ही पहली फिल्में 11 सितंबर को ही रिलीज हुई और दोनों के करियर के साथ एक दिक्कत रही कि दोनों के सही ब्रांडिंग सलाहकार नहीं मिले। सुनील शेट्टी ने तो खैर कभी अपना भी पीआर खुद करने की परवाह ही नहीं किया। सुर्खियों में रहने के लिए न कभी किसी हीरोइन के साथ फिर सगाई या फिर कोई दूसरी खबर प्लांट रखवाई और न ही कभी किसी फिल्म में अपना रोल बड़ा करने के लिए दूसरों का रोल के कटवाया। कभी किसी निर्देशक या निर्माता से उन्होंने ये नहीं कहा कि फिल्म के फाइनल एडिट में उनके रोल को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे दिया जाए। इनके आगे पीछे फिल्मों में आने वाले हर हीरो के किस्से हैं, लेकिन सुनील शेट्टी की लेटेस्ट गॉसिप के मामलों की पूरी तरह साफ है। दोस्तों, अन्ना को नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो उनके कारोबारियों ने ही पहुंचाया। अब भी उनके आसपास नजर आने वाले तथाकथित प्यारों उनके नाम पर बड़े बड़े वादे कराते हैं और अपना काम निकालते हुए छूमंतर हो जाते हैं। इन सब हरकतों के चलते ही सुनील शेट्टी अपने करियर में पिछड़ते गए और एक समय बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बावजूद आज कड़ी दौड़ में भी नहीं है। दोस्तों, सुनील शेट्टी से उनके अब तक के करियर के बारे में चर्चा करूं तो वह कहते हैं, मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, संतुष्ट हूं। मेरा सबसे बड़ा धन संतोष धन है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मुझसे पूछा जा रहा है। मुझे जो
पहले से जानता है उनको भी ये पता है। जब मेरी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी तब भी मैं ऐसा ही था। मैंने कभी न तो अपनी फिल्मों के हिट होने का शोर मचाया और न ही कभी फिल्में फ्लॉप होने के पर। मैं जो करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ। मेरी किसी को लेकर जवाबदेही थोड़ी ही है। जो भी मैं फैसले लेता हूँ वे सब मेरे अपने फैसले हैं और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। बीच में मेरे पिताजी का समय ठीक नहीं चल रहा था तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। आप तो जानते ही हैं कि परिवार में मेरे लिए शुरू से मेरी पहली प्राथमिकता रहा है। मैं पार्टी करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि संजू, अक्षय, सलमान, अक्षय खन्ना और अभिषेक से मेरे रिश्ते कैसे हैं। अक्षय और अजय देवगन हम लोग के वक्त के हीरो हैं और इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी अब भी दूसरों को प्रेरित करती है। दोस्तों, फिल्म बलवान में भी ऐसे ही दोस्ती यारी में बनी फिल्म है। राजू मानवी में सुनील शेट्टी को एक दिन कहानी सुनाई और बोले कि चलो इस पर फिल्म बनाते हैं। दीपक आनंद डायरेक्टर थे और फिल्म के एडिटर थे। मिथु जीरो ने बहुत बाद में जाकर अभिषेक बच्चन को लेकर बतौर निर्देशन फिल्म बनाई। तेरा जादू चल गया। फिल्म में म्यूजिक महेश किशोर ने दिया है। फिल्म में कहानी का क्रेडिट निर्माता राजू मावनी के प्रोडक्शन हाउस में स्टोरी डिपार्टमेंट को दिया गया था। दोस्तों, और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि बलवान 2 का शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।